नमस्कार दोस्तों, GDS टेक यूपी 72 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं GDS भाइयों की सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में और 8वें वेतन आयोग के बाद क्या इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और हमारे उन GDS भाइयों के लिए बड़ा ही हेल्पफुल होगा जो ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर अभी भी नए ज्वाइन किए। देखिए, जो हमारा GDS का है स्ट्रक्चर दो भागों में, BPM है और ABPM। तो BPM का मतलब है कि जो ऑफिस में अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे और फील्ड में जो है अपने जितने भी नए स्कीम आएंगे उसकी प्रचार प्रसार करेंगे। ABPM का है कि फील्ड में जो डाक डिलीवर करेंगे साथ में प्रचार प्रसार करेंगे विभाग की स्कीम का। ठीक है, तो देखिए BPM की इस समय हम बात करें, BPM का जो TRC हमारा चल रहा है बेसिक पे 12,000 है और ABPM का 10,000। ठीक है, तो अगर इस पे DA की बात करें तो 56 चल रहा है और ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस BPM का 500 और डबल ड्यूटी 1150। तो देखा जाए तो अगर टोटल ग्रॉस सैलरी 20,370 रुपये बनता है। और यहीं ABPM की अगर बात करें तो TRC 10,000 हो गया, DA 56% और साइकिल अलाउंस 180 होता है। बहरहाल अब तो साइकिल अलाउंस नहीं होना चाहिए, सीधे ट्रेवलिंग अलाउंस होना चाहिए। और स्टेशनरी चार्ज जो है 25 रुपये मिलता है। तो 25 रुपये में कोई स्टेशनरी पॉसिबल ही नहीं खरीद पाए, कोई एक रजिस्टर्ड पेन भी। तो और उसके बाद अगर डबल ड्यूटी और मकान भत्ता देखा जाए तो 1950 और ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस जो है 500 उसका है। तो टोटल इसकी ग्रॉस सैलरी ABPM की 18,255 बनते हैं। तो ये प्रेजेंट टाइम में इनकी सैलरी चल रही है। ठीक है, तो जो इन सब भत्तों को पा रहे हैं टोटल, किसी में कुछ भत्ते जो है कट जाएंगे, जैसे किसी कोई डबल ड्यूटी कट जाएगा किसी को में, वो सिचुएशन के बेसिस पर है। ठीक है, नहीं तो लगभग सभी ये चीज़ें पाते हैं। उसके बाद अब आगे हम बात करते हैं 8वें वेतन आयोग के बाद जो होना है। 8वें वेतन आयोग के बाद जो कितना इंक्रीमेंट होने वाला है, देखिए फिटमेंट फैक्टर पर ये चीज़ें निर्भर करती हैं। बेसिक पे जिसका जितना ज़्यादा रहेगा उसका फिटमेंट फैक्टर जिसका जितना लगेगा वो सबके लिए सेम है। तो बेसिक पे पर भी सैलरी निर्भर करती है। ठीक है, तो बेसिक पे जिसका जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा सैलरी इंक्रीमेंट होगा। तो BPM की हम बात कर रहे हैं अगर, तो BPM का बेसिक पे 12,000 चल रहा है। जो हमारा फिटमेंट फैक्टर का एक रेंज है, क्या चल हो सकता है 1.92 से 2.86 के बीच में। तो अगर इस हिसाब से हम सैलरी देखें तो इनकी सैलरी का जो रेंज बन जाएगा BPM का 23,040 यानी 23,000 से 34,000 के बीच में। ठीक है, तो अब ये उस चीज़ पर है कि फिटमेंट फैक्टर कितना फिक्स होने वाला है। ठीक है, तो फिटमेंट फैक्टर कितना फिक्स होने वाला है उस पर ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये BPM की जो सैलरी होने वाली है 23,040 से 34,320 रुपये। अब ABPM की बात कर लें तो ABPM की जो बेसिक पे है 10,000 है। ठीक है, ABPM की जो सैलरी है 10,000 बेसिक पे है और 1.92 से 2.86 के रेंज के साथ जो सैलरी बनेगी उनकी 19,200 से लेकर 28,600 तक। ठीक है, तो ये BPM और ABPM की जो सैलरी हो सकती है 8वें वेतन आयोग के बाद। अब इसमें BPM ABPM में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो दोनों का सिलेक्शन सेम प्रोसेस होता है। ना कोई ऐसा चीज़ें हैं, ना ऐसी कोई चीज़ें हैं कि जिससे कि BPM और ABPM को डिस्क्रिमिनेट या एक तरह से कहते हैं डिफ़र किया जा सकता है, क्योंकि फॉर्म सब साथ ही फिल करते हैं। बस प्रेफरेंस पर है कि किसको कौन सा प्रेफरेंस मिल जा रहा है। ठीक है, BPM मिल जा रहा है तो लक बाई चांस अच्छा हो जा रहा है, ABPM मिल जा रहा है तब भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि थोड़ा बहुत जो है कहीं न कहीं हर चीज़ का अपना एक पोस्ट का अलग एक फ़ायदा है। ठीक है, तो ये जो है बहरहाल यहाँ पर अंतर कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट इनमें भी कुछ चेंजेस कर सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा सैलरी स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है और 8वें वेतन आयोग के बाद जो अनुमान लगाया जा सकता है सैलरी का। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो जो कि हमारी सैलरी और 8वें वेतन आयोग के बाद की सैलरी पर था। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो GDS भाई हैं और जो इसमें ज्वाइन होने वाले हैं। ठीक है, तो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझने के लिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।